शराब माफिया शराब की धंधा करते या तो डर से सहम गए हैं, और जो एका दुका आते हैं उस पर कार्रवाई होती है, पकड़ कर विनिष्ट किया जाता है। और इसका प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, उसके बाद शराब माफिया के बीच में हड़कंप मच जाएगा। निडर भैया राजा हरिश्चंद्र जो डोम घर जाकर बिकने के बाद भी सबसे नहीं टिका। अगर उसको डर है जनता के बीच में जाकर अपने डर की समस्या को निदान कर सकता है, न कि सदन में। जनता ही, चाहे जो भी व्यक्ति है, जनता ही डर को निदान करता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में कई सालों से शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में विपक्षी खेमा अक्सर ये कहता है कि बिहार में शराब माफियाओं का आतंक है। देखिए, कई बार जहरीली शराब पीने से बिहार के हज़ारों लोग मरे हैं, ये भी कड़वा सच है। तब सत्ता पक्ष की ओर से जवाब क्या निकल के आता है, आपने अक्सर सुना है। लेकिन बिहार में शराबबंदी का हाल सच में बुरा है। क्या जो शराब माफिया हैं वो खूब फल फूल रहे हैं? विपक्ष तो अक्सर ये आरोप लगाता है। वैसे में उत्पाद मद निषेध विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा, उन्होंने क्या जवाब दिया है? आरजेडी के लोग जो आरोप लगाते हैं ज़्यादातर उनके ही लोग हैं जो शराब माफिया हैं और बालू माफिया हैं। रत्नेश सदा क्या कह रहे हैं? विपक्ष पर ही निशाना साध रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। ज़रा सुनिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने जो बात पूछे शराब के संबंध में। पूरे इलेक्शन में भी, लोकसभा चुनाव में देखे होंगे, एक भी शराब माफिया का नहीं चला। और इतना ही नहीं, जो भी शराब माफिया शराब की धंधा करते या तो डर से सहम गए हैं, और जो एका दुका आते हैं उस पर कार्रवाई होती है, पकड़ कर विनिष्ट किया जाता है। इसमें कोई मर्जी नहीं हो रहा है। क्या आप लोग कुछ नया एक्शन कुछ ऐसा लेने वाले हैं इससे इनका? और इसका प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, उसके बाद शराब माफिया के बीच में हड़कंप मच जाएगा। आरजेडी के लोग कहते हैं कि आपकी सरकार द्वारा वो पोषित होते हैं, उनको अब हमरे द्वारा पोषित होता है कि वो अपने आत्मा पर हाथ देकर देखे कि समाज के लोग शराब माफिया है। उसको देखना चाहिए ना। बालू माफिया, शराब माफिया कौन है उसको नहीं पता है। तो क्या किस समाज के लोग रहते हैं? छोड़िए ना, समाज अपने वो जानेगा। सर, जाति गणना को लेकर के संसद में बहुत बहस हुई। बीजेपी वालों ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए कि जिसकी जाति का ही पता नहीं है वो जाति गणना की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए जाति गणना? जाति गणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश को इस देश में जितने भी राज्य है सबको दिखा दिया। नीतीश कुमार स्वयं अपने बलबूते कम संसाधन में जातिगत जनगणना को करा करके और उसको लागू करने का काम किया। और संसद में जो बहस चल रहा है, राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। उनके ही समय में, उनके ही रीजन में, कांग्रेस के रीजन में ही जातिगत जनगणना की बात चली थी, लेकिन वो क्यों नहीं कराया? अब वो जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए अपना मुद्दा बना रहे। लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता समझ चुकी है राजीव गांधी से कुछ, राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। जो करेगा बिहार के नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेगा। राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उनको वर्गीकरण राज्य सरकार कर सकती है। मतलब अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको वर्ग में बांट करके आरक्षण दे सकती है। कैसे देखते हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यहाँ सरकार अपना देखेगी उसको। अभी हम देखने लायक तो है नहीं, सरकार देखेगी उसको। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण करने का आदेश है उसको सरकार देखेगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में डर का माहौल है। राहुल गांधी को डर लगता है देश में। पहले मेरी बात को सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। निडर भया था कौन? भक्त प्रहलाद, जो पिता से लड़के और भक्त शक्ति हासिल किया। निडर भैया राजा हरिश्चंद्र जो डोम घर जाकर बिकने के बाद भी सबसे नहीं टिका। अगर उसको डर है जनता के बीच में जाकर अपने डर की समस्या को निदान कर सकता है, न कि सदन में। जनता ही, चाहे जो भी व्यक्ति है, जनता ही डर को निदान करता है। देश की जनता के बीच जाए, उसका डर खत्म होगा। जनता के बीच नहीं जाएगा, हवाई फायरिंग करेगा या संसद में बात करेगा तो कहीं कोई डर की माहौल नहीं है।
वो अपने मन से बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इससे तो ज़्यादातर उनके ही समाज के लोग हैं, ये इशारा किया है विपक्ष के पर कड़ा जवाब देते हुए रत्नेश सदा ने। रत्नेश सदा क्या कुछ कह रहे हैं? बिहार सरकार के उत्पाद मद निषेध विभाग के मंत्री हैं। जब जवाब देना था विपक्ष को, रत्नेश सदा की ओर से जो जवाब निकल के आपने सुना। देखिए, अक्सर बालू माफिया की बात करें या शराब माफिया की बात करें, बिहार के ये दो ऐसे चर्चित माफिया हैं जिनको लेकर अक्सर सवाल तो बहुत खड़े किए जाते हैं। खूब कहा जाता है सरकार की ओर से कि इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन कितनों पर कार्रवाई होती है ये हकीकत भी आपसे छुपी नहीं है। लेकिन रत्नेश सदा ने जो एक बड़ी बात कही है, ज़्यादातर उनके ही समाज के हैं, उनके ही लोग हैं। कौन उनके लोग हैं, उनके समाज के कौन हैं ये लोग? ये इशारा सीधा आरजेडी की ओर था। आरजेडी को लेकर अक्सर ये कयास लगाए जाते हैं कि MY समीकरण की वो पार्टी है, तो क्या MY के लोग ही ज़्यादा उसमें हैं, यानी कि मुस्लिम और यादव कम्युनिटी के लोग ज़्यादा ही जो बालू बेच रहे हैं और शराब बेच रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई होगी, रत्नेश सदा ने कहा है। देखना होगा क्या होता है आगे, लेकिन सत्ता पक्ष का ये जवाब विपक्ष को काफ़ी झकझोर देगा। आप समझते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।